Hello, my dear students. I am Sunil Goyal. Welcome to Seeker Academy. आज अपन एपीकल्चर को एक्सटेंड करेंगे। एपीकल्चर पे अपन 3 लेक्चर ले चुके हैं। आज ये अपना चौथा लेक्चर होगा और अपन ने अभी तक ये देख चुके हैं कि किस तरीके से वेरियस स्पीसीज जो एपीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है एंड इसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है एंड एपीकल्चर जो है वो किस तरीके से अपने लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से जो वेरियस कास्ट जो है उनको भी अपन देख चुके हैं। तो आज लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने जो कुछ बातें की थी उनके बारे में हल्का सा जिक्र करेंगे, रिकैप करेंगे एंड देन अपने आगे चलेंगे। पहला अपन ने हमने बात की थी कि किस तरीके से जो लार्वा प्यूपा जो है एग जो है वो किस तरीके से डेवलप होता है। तो अपन ने देखा था कि किस तरीके से जो एग है वो लार्वा एंड लार्वा से प्यूपा एंड देन प्यूपा से एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। तो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ था तो क्या वेरियस अलग अलग फेजेस है इसकी लाइफ में। सो इसीलिए अपन इसको क्या बोला था, डायरेक्ट डेवलपमेंट की इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस की जिक्र आया था यहाँ पे, वो भी डाउट क्लियर करना है हल्का सा आपको। तो अपन ने यहां तक तो देख लिया था कि किस तरीके से जो एडल्ट है, यहां पे जिक्र आया था स्वार्मिंग। क्या? स्वार्मिंग। तो स्वार्मिंग की जो प्रोसेस थी स्वार्मिंग की प्रोसेस के अंदर जो ओल्ड क्वीन जो थी उसने क्या किया था, हाइव को छोड़ के, हाइव को लेफ्ट कर चुकी थी, वो हाइव को छोड़ के वो चली गई है। तो जो न्यू क्वीन जो अराइज होगी उसको अपन देखा था कि किस तरीके से जो प्यूपा है वो ही उसको रॉयल जेली लगातार खिलाया जा रहा है, वो क्वीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अगर अपन वर्कर्स को भी अगर रॉयल जेली 2-3 डेज खिलाते हैं, हो सकता है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाए, क्वीन में कन्वर्ट हो जाए एंड वाइस वर्सा इसी तरीके से। बट अगर वर्कर्स डेवलप नहीं हुआ तो क्वीन बनने के लिए जो क्वीन सेल जो था उसके अंदर जो एग लेइंग की गई थी उनको रॉयल जेली फीड करवाया जा रहा है। रॉयल जेली खा के अब जो नेक्स्ट क्वीन, अब ये तो है नहीं कि सिंगल ही क्वीन डेवलप करने के बारे में सोचेंगे वर्कर, वेरियस क्वींस क्या हो जाती है वहां पे डेवलप होने जा रही है। बट उनमें से जो सबसे फास्ट जिसका डेवलपमेंट था वो ही किस में कन्वर्ट हो पाएगी, क्वीन के अंदर, और वो बाकी सारों को क्या कर देगी, स्टन कर देगी, मार देगी। उनके वो क्या कर देगी, स्टन मतलब स्टिंग लगा देगी, 10 से अपने क्या कर देगी, उनको मार देगी। ठीक है। तो अब अपने पास एक ये भी क्वेश्चन आता है, क्या सर जो क्वीन या फिर जो हनी बी जो है, स्पेशली हनी बी जो है, क्या हनी बी वंस इन द लाइफ सिंगल टाइम क्या ये स्टिंग लगा पाती है, देन क्या वो मर जाती है? तो इस बात का अपने अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से वो मर जाती है। बिकॉज अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जिक्र किया था कि इनका जो स्टिंग जो है, इनकी बॉडी के अंदर जो स्टिंग जो है वो क्या लिया होता है, हल्का सा बार्ब लिए हुए होता है। बताया था ना मैं सर, वर्कर के अंदर क्या है, वो बार्ब लिए हुए रहता है। तो बार्ब लिए हुए रहता है, इसीलिए जब भी वो अपन को काटता है, काटते ही क्या हो जाता है, जब भी वो जैसे फ्लाई करने की कोशिश करेगी, एब्डोमिनल रीजन से क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। एंड एब्डोमिनल रीजन से ब्रेक हुआ है तो एब्डोमिनल रीजन से ब्रेक होते ही क्या हो जाएगी, वो अपनी लाइफ को क्या कर देगी, सैक्रिफाई कर देगी। इसीलिए मोस्ट ऑफ केस के अंदर यही देखा जाता है कि कभी भी बी है वो स्टिंग करने की, स्टन करने की कोशिश नहीं करती है, बिकॉज उसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए खुद की लाइफ को सैक्रिफाई करना पड़ेगा। तो यहां अपने एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरीके से, जीआईएफ देख लेते हैं कि किस तरीके से जो सोल्जर्स जो है वो अपनी लाइफ को सैक्रिफाई कर देते हैं। तो यहां आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से जो काटती है, काटने के बाद उसका एब्डोमिनल रीजन जो है वो ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट अपना अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मेटामॉर्फोसिस का इनका मैं जिक्र कर रहा था, अभी किसके बारे में जिक्र कर रहा था, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब अभी देख रहे हैं अपने, मेटामॉर्फोसिस का मतलब बेसिकली क्या है कि किसी की जुवेनाइल फॉर्म से, जुवेनाइल मीन समझते हैं आई थिंक सारे, तो जुवेनाइल फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाना, एडल्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना।
It is the process by which young form of insect, frog, etc. develops into the adult form. बेसिकली ये क्या है, एक ऐसी फिनोमिना या प्रोसेस है जिसके अंदर इंसेक्ट हो गया या फ्रॉग हो गया या अदर एम्फीबियन जो है वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं एंड एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जुवेनाइल फॉर्म से किसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं, वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। एट द टाइम वो क्या करते हैं, मोल्टिंग भी करते हैं, अपनी स्किन जो है उसको शेड कर देते हैं, एडाइशन कर देते हैं हम किस तरीके से, ये भी अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। तो आई थिंक मोल्टिंग मेटामॉर्फोसिस आपको क्लियर है। अब अपन कर रहे हैं फंक्शन ऑफ वर्कर्स, जिसको अपन आगे के लिए छोड़ के रखा था। तो फंक्शन ऑफ वर्कर, तो हमें पता है कि जो हाइव जो है, हाइव के अंदर मोस्ट ऑफ नंबर जो है, मोस्ट ऑफ नंबर जो है एक हाइव के अंदर, वो मोस्ट ऑफ नंबर किसका है, मोस्ट ऑफ जो नंबर है वो किसका है, वर्कर का ही है। किसका है, वर्कर्स का ही है। तो वेरियस टाइप के वर्कर्स भी हैं, जैसे कुछ नर्सेज हैं, कुछ सोल्जर्स हैं, कुछ क्या करेंगे, फूड को लेके आएंगे। तो इस तरीके से वर्कर्स जो हैं वो भी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड होते हैं। अभी अपन देख रहे हैं वर्कर्स के क्या फंक्शन। उनमें से पहला जो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन जो अपना है वो क्या है, हनी और पोलन ग्रेन्स जो है, हनी एंड पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स है, लाइक ये अपना एक फ्लावर है यहाँ पे लगा हुआ, लाइक इसी को अपने अभी क्या कर देते हैं, अगर लाइक फ्लावर बना देते हैं, ये कोई ब्रांच है, उसके ऊपर ये कोई अपना फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है। ये रेड कलर का है, रेड इन अपीयरेंस। तो रेड इन अपीयरेंस है, तो क्या इंसेक्ट जो है वो अपने आप क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा। क्या अपने आसपास अपने जितने भी येलो कलर के या फिर रेड कलर के जो फ्लावर देखते हैं, पिंक कलर के फ्लावर देखते हैं, उनके आसपास कोई भी इंसेक्ट जो है वो मोस्टली अपन को देखने को मिलेगा इन द कंपैरिजन ऑफ व्हाइट कलर। व्हाइट कलर के कंपैरिजन आप देख लो, व्हाइट कलर के फ्लावर आपको बहुत ही कम मिलेंगे, बट आपको रेड एंड जो येलो कलर है वो आपको मोस्टली देखने को मिल जाता है। चलें स्टूडेंट्स आगे। अब क्या यहाँ इस तरीके से ये क्या सीक्रेट करता है, फ्लावर जो है वो क्या सीक्रेट करता है, नेक्टर सीक्रेट करता है। नेक्टर एक स्पेशल टाइप का फूड है जो क्या करता है, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ अपन को पता है इस तरीके से स्टिग्मा लगी हुई है, क्या लगी हुई है, स्टिग्मा, स्टाइल वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ क्या लगे हुए होते हैं, इसी तरीके से एंथर जो है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स हैं, समझ पा रहे हैं। तो फूड लेने के लिए जब भी कोई इंसेक्ट, मैं लाइक ये इंसेक्ट यहाँ दिखा रहा हूँ अभी के लिए, ये इंसेक्ट हनी बी जो है वो आया है, अब ये फूड लेने के लिए आया है, बट क्या फूड के साथ साथ यहाँ पे इसके क्या भी चिपक जाएगा, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इसकी बॉडी के साथ चिपक जाएंगे। तो क्या लास्ट लेक्चर के अंदर जब भी अपन ने कभी देखा था, तो क्या मैंने आपको हनीबी की बॉडी के ऊपर बहुत सारे वेरियस येलो कलर के पोलन ग्रेन्स दिखाए थे, जिनके अंदर वो कंप्लीटली बाथ थी, देखा था अपन ने। और पोलन बास्केट भी देखा था, ये भी देखा था कि इनके जो लेग्स जो हैं, अपेंडेज जो हैं, उनके अंदर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं, बहुत ज्यादा हेयर्स लाइक जो स्ट्रक्चर हैं, उनके ऊपर भी क्या हो जाते हैं, ये पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं वहां, समझ पा रहे हैं। तो क्या अब यहां से जो नेक्टर लेके जा रही है, यहां से नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स जो लेके जा रही है, क्या लेके जा रही है, अपने हाइव के अंदर लेके जा रही है ये। तो क्या पोलन ग्रेन्स, पहला तो क्या हो गया, पोलन ग्रेन्स, हनी, पोलन ग्रेन्स एंड हनी जो है उसको लेकर जाने का फंक्शन किसका है, वर्कर्स का है। पोलन ग्रेन्स यहां से लेके आएगी तभी तो क्या कर पाएगी, उसका हनी वो बना पाएगी किस तरीके से। वाटर लेके आने का फंक्शन किसका है, वर्कर्स का है। वाटर लेके आने का फंक्शन भी किसका है,
वर्कर्स का है। इसी तरीके से जो हाइव है उसको गार्ड करना, उसकी सुरक्षा करना भी किसका काम है? उसको गार्ड करना भी किसका काम है? वो भी वर्कर्स, सोल्जर का काम है। एनिमीज से बचा के रखना इसको, किससे? एनिमीज से बचा के रखना भी किसका काम है? वर्कर का ही काम है। इसके अलावा अपने बात करें तो हाइव का जो मेंटेनेंस है कि किस तरीके से वैक्स प्रोड्यूस करके, आपने देखा था कि वैक्स ग्लैंड होती है एब्डोमिनल रीजन में, तो जब भी क्या होता है कहीं भी अगर डैमेज हो जाए तो उसको वैक्स के थ्रू ये क्या कर देती हैं? रिपेयर। तो क्या रिपेयरिंग का काम भी किसका है? रिपेयरिंग का फंक्शन भी किसका है? वर्कर का है। समझ पा रहे हैं? अब ये क्या करती है? इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी ये क्या करती है फूड को, नेक्टर को वगैरह लेके आती है तो वो ऐसा का ऐसा एज इट इज हनी नहीं बनता है, उसको पहले कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेके आना पड़ता है। वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। क्या होता है? डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। तो उस डाइल्यूटेड फॉर्म को किसके अंदर लेके आना पड़ता है? अपन को कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेके आना पड़ता है, जो कि ये अपने विंग्स के हेल्प से करती है। क्या करती है? विंग्स के हेल्प से। इनके जो विंग्स जो हैं उनकी हेल्प से ये क्या करती है? जो हनी जो है उस हनी को क्या करती है? ये कंसंट्रेटेड करती है। हनी को क्या करती है? थ्रू द हेल्प ऑफ विंग्स क्या करती है? ये बार बार रिपीट करती है। लाइक ये इसका हाइव है, इस हाइव के आसपास ये क्या करेगी? अपने विंग्स के थ्रू क्या करेगी? लगातार यहाँ एयर, हवा लगातार लगाएगी, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या हो जाएगा? वहां से इवोपरेट हो जाएगा। और वो वाटर इवोपरेट हो रहा है, दैट मीन जो डाइल्यूटेड फॉर्म थी उससे अब वो किस फॉर्म में आ गया है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ चुका है। तो क्या ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से जो अपनी बीज जो है वो हनी को कंसंट्रेटेड करती है? तो किसकी हेल्प से करती है? वो विंग्स की हेल्प से करती है। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो ये इसका फंक्शन था, समझ गए? इसके अलावा इन्फेंट्स जो हैं, इन्फेंट्स को फूड प्रोवाइड करवाने का फंक्शन भी किसका है? इन्फेंट्स जो हैं उनको फूड प्रोवाइड करवाना भी किसका फंक्शन है? वर्कर का ही फंक्शन है। समझ पा रहे हैं? अब अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से जो फूड है, फूड जो है उसको लेने के लिए भी वर्कर जो हैं वो दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। एक तो वो जो क्या करेंगे? फूड को सर्च करेंगे। दूसरे जो उस फूड को इकट्ठा करके वहां से वापस कहां लेके आएंगे? हाइव के अंदर लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे अपने देख रहे हैं कि किस तरीके से जो फंक्शन ऑफ वर्कर आई थिंक आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट अपना जो है वो क्या है कि किस तरीके से ये जो खुद को क्या कर लेती है? दो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्या कर लेते हैं? ये डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्या कर लेते हैं? ये डिवाइड कर लेते हैं। एक ग्रुप तो वो होता है जो क्या करेगा? फूड को सर्च करेगा ओनली, और दूसरा क्या करेगा? उस फूड को फिर लेके आएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए वो क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कम्युनिकेशन का जो वे है वो क्या है? यूट्यूब है अपना। अगर अपने यूट्यूब ना होता तो मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता। इसी तरीके से आप अगर अपने किसी भी डियर से बात करते हो तो क्या उसके लिए जो फोन है अपना, जो क्या वो क्या करता है? अपने लिए कम्युनिकेशन के बीच का काम करता है। एज ए मिडिल मैन जो है वो फंक्शन करता है। उसी तरीके से दो बीज जो है वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? जैसे अपने जो लैंग्वेज है वैसे ही इनके अंदर भी क्या है? लैंग्वेज है। और उस लैंग्वेज को समझने के लिए एक साइंटिस्ट हुए थे, कार्ल वॉन फ्रिस्ट, जो कि ऑस्ट्रिया के एक बहुत ही ब्रिलियंट प्रोफेसर और साइंटिस्ट थे।
कार्ल वॉन फ्रिश, जो कहां के थे? ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, कहां के थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो लाइफ जो थी उसको डिवोट कर दिया इसके लिए, हनीबीज का जो कम्युनिकेशन है उसको समझने के लिए। देखें स्टूडेंट्स, तो इसी के बेस पे उन्होंने बताया कि हनीबी है वो मेनली दो वे में क्या करती हैं? कम्युनिकेट करती है। पहला उन्होंने बताया कि सर्कल, दो मेथड बताया कि आपस में कम्युनिकेशन करने के दो मेथड है। पहला मेथड है कौन सा? सर्कल डांस। अब ये इनको फूड मिला है या फिर जो भी कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है उसके लिए क्या करेगी? दो अलग अलग टाइप के क्या करती है? डांस शो करती है। पहला सर्कल डांस और दूसरा है टेल वैगल डांस। टेल वैगल डांस। दूसरा अपना कौन सा है? टेल वैगल डांस। पहला है अपना सर्कल डांस, जिसको राउंड भी बोल सकते हैं अपन। दूसरा है टेल वैगल, जिसको वैगिंग डांस भी कई बार बोल दिया जाता है। तो जो कम्युनिकेशन है हनीबी का, उसको पहली बार किसने बताया? कार्ल वॉन फ्रिश, जो कहां के थे? ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट थे। चलें स्टूडेंट्स आगे। अब अपन 1 to 1 इन दोनों को देख रहे हैं कि किस तरीके से ये दोनों हो रहे हैं। तो इनमें अपना पहला कौन सा है? सर्कल डांस। कौन सा देख रहे हैं? पहला अपना सर्कल डांस देख रहे हैं। सर्कल डांस में क्या है? सर्कल डांस जो है, सर्कल डांस में क्या है कि फर्स्टली इन्होंने क्या किया कि जो हाइव है, ये हाइव है, इस हाइव के पास इन्होंने क्या रख दिया? फूड रख दिया। जैसे यहां इन्होंने क्या रख दिया? फूड रख दिया। क्या रख दिया? फूड रख दिया। फूड रखने के बाद क्या हुआ? जब तक कोई भी हनी बी इसको नहीं देखती है तब तक ठीक है। 10, 15, 20 मिनट के बाद बल्ब से एक स्पेशल टाइप की ऑर्डर भी निकल रही है, फ्रेग्रेंस भी निकल रही है। तो क्या, और अपन को पता है ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो है हनी बीज का वो बहुत ही ज्यादा क्या है? इवॉल्व है। तो अब क्या है, यहां से जैसे ही कोई हनी बी ग्रुप ए की लाइक जैसे अपने सर्चिंग फूड के लिए जो थी, वो जैसे ही इस फूड को देखती है तो वो क्या करेगी? यहां से फूड को क्या करेगी? उसकी जो सेंट जो है उसको क्या करेगी? लेगी और कहां लौट के जाएगी? वो वापिस हाइव के अंदर लौट के चली जाएगी। वापिस कहां आ जाएगी? वो हाइव में। और क्या करेगी? वो डांस करना स्टार्ट कर देती है। और वो डांस कैसा होता है? सर्कल होता है एक तरीके से। इस तरीके का डांस है वो रिपीटेशन पे शुरू हो जाएगी कि यहां से अगर वो स्टार्ट कर रही है इस तरीके से, तो वो क्या करेगी? इस तरीके से डांस जो है वो क्या करना स्टार्ट कर देगी? एज ए सर्कल। सर्कल के अंदर इस तरीके से क्या करना स्टार्ट कर देगी? वो डांस स्टार्ट कर देगी। और ये डांस अगर फूड की लाइवनेस ज्यादा है, वहां पे फूड ज्यादा है, तब तो क्या होगा? ये डांस है वो भी क्या होगा? फास्ट रैपिड मूवमेंट होगा। और अगर फूड की अवेलेबिलिटी क्या है? कम है, तो ये डांस भी क्या हो जाएगा? रेट जो है, स्पीड जो है पर रन, वो भी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। और सर्कल डांस जो है वो ऑलमोस्ट जब फूड 200 या फिर 250 फीट के आसपास है, 250 फीट के आसपास है, तो ही क्या करेगी? ये सर्कल डांस है उसको शो करेगी, अदरवाइज सर्कल डांस को ये शो नहीं करेगी। समझ आ रही है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से ये सर्कल डांस होता है? तो सर्कल डांस के अंदर अभी अपन ने क्या देखा है? सिर्फ ये जो फूड है, फूड को लेके देन फूड के लिए इसने क्या स्टार्ट कर दिया? यहाँ पे इस तरीके से
इन ए सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं, इसने डांस रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या, जो बाकी यहाँ की जो बीज हैं वो इसको फॉलो करेगी और फॉलो करके सेम उसी सेंट का जो फूड है उसके पास पहुंच जाएगी और वहां से क्या करेगी, फूड को सक करेगी एंड वापस कहाँ आ जाएगी, हाइव के अंदर लौट के आ जाएगी। समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जो सर्कल डांस है वो हेल्प करता है कम्युनिकेशन में। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा अपना कौन सा है, दूसरा अपना है कौन सा, वैकल डांस। कौन सा, वैकल डांस। वैकल का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज को हिलाना। तो ये क्या करती है, बेसिकली अपने एब्डोमेन रीजन जो है, इनका जो एब्डोमेन रीजन जो है, टेल का जो रीजन है, उसी को बेसिकली ये क्या करती है, मूव करती है हाइव के अंदर। ये जो डांस है वो 250 फीट से अगर फूड फार है, दूर है, तो ही क्या होगा, जो अपना टेल वैकल डांस है वो शो करेगी, अदरवाइज टेल वैकल डांस है वो शो नहीं करेगी। तो अब इसमें भी क्या है, अगर टेम्पो ऑफ द फूड ज्यादा है तब तो क्या करेगी, ये फास्ट रिपीटिशन शो करेगी। सेम वही फंडा है, ये अपना हाइव है, यहां से कोई भी फूड की सर्च में गई, फूड जैसे ही इसको मिला, ये यहाँ अगर इसको फूड मिल गया तो ये क्या करेगी, सीख कर लेगी। अगर कोई फ्लावर है तो उसकी सेंट को, देन वापस कहाँ आ जाएगी, वो वापस कहाँ आ जाएगी, अपने हाइव में। एंड हाइव में आने के बाद सर्कल डांस के अंदर तो वो क्या करेगी, इन सर्कुलर मैनर के अंदर क्या करेगी, डांस शो करेगी। बट यहाँ क्या करेगी, वो सेमी सर्कल 8 बनाएगी। क्या बनाएगी, 8 बनाएगी। सेमी सर्कुलर वे के अंदर क्या करेगी, वो इस तरीके से डांस जो है उसको शो करेगी। वो क्या करेगी, पहले इस तरीके से जाएगी, देन इस तरीके से। तो क्या, अगर यहां देख पा रहे तो यहां देख सकते हैं अपने, इस तरीके से वो क्या करेगी, 8 शो करेगी, जाएगी, देन समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से वो डांस शो कर रही है। 8 बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है, बिकॉज हाफ सर्कल ये है, हाफ सर्कल ये है, ये दोनों का कॉमन ही है। समझ पा रहे हैं। इसके अंदर अगर फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो ये भी क्या होगा, रिपीटिशन फास्ट होगा, और अगर फूड की अवेलेबिलिटी कम है तो क्या हो जाएगा, ये भी स्लो हो जाएगा। जो पर रन है, लाइक 30 सेकंड के अंदर जो रन कर रही है, अगर वो 15 के आसपास है, 15 रन अगर कर रही है, 30 सेकंड के अंदर अगर ये क्या कर रही है, 15 रन कर रही है, वो अगर फूड ज्यादा डिस्टेंस पे है तो क्या कर देगी, ये लाइक 13 सेकंड के अंदर ये क्या कर देगी, इनको 10 रन भी कर सकती है। तो इससे पता चल जाएगा किस तरीके से फूड जो है उसकी अवेलेबिलिटी दूर है कि कम है, फूड कैसा है। समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से ये जो सन है, सनलाइट को भी क्या करती है ये, कि हाँ भाई सनलाइट जो है उसको भी क्या करती है, ये ब्रेन में रखते हुए क्या करती है, ध्यान में रखते हुए क्या करती है, 8 बनाती है। ऑलमोस्ट 30 डिग्री का एंगल बनाती है। उससे क्या बनाती है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का जो एंगल है वो बनाती है। तो अभी अपने कौन कौन से डांस देखे हैं, सर्कल डांस और वैकल डांस। आई थिंक आपको क्लियर है। चलें आगे। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट अपना कौन सा है, एपिकल्चर के जो मेथड हैं। क्या, एपिकल्चर के मेथड। तो अभी अपन ने कम्युनिकेशन देख लिया कि किस तरीके से इनके अंदर कम्युनिकेशन होता है, और अब अपन क्या देख रहे हैं, एपिकल्चर के जो मेथड हैं। बिकॉज मेथड भी तो अलग अलग तरीके के हैं। जो एपिकल्चर के मेथड जो हैं, अब दो वेरियस अपने मेनली दो ही तरीके के क्या करेंगे, मेथड है, उनको देखेंगे। पहला कौन सा मेथड है अपना, इंडिजिनस या फिर ओल्ड। पहला कौन सा है
अपना इंडिजिनस या फिर ओल्ड। इंडिजिनस मतलब किसी भी कंट्री का जो है मेनली वही है, जैसे इंडिया। अब इंडिया से देख लो अपने, तो अपने क्यों किसी और के पास जाएंगे भाई। इंडी मतलब इंडिया के अंदर ही जो था उसी मेथड से जो अपने लाइक अपने जो कोई भी ब्रांच के ऊपर कोई भी रोग के ऊपर क्या लगा हुआ है, हाइव लगा हुआ है, उसको क्या करते हैं अपने, कई बार देखें ना बीड़ी सिगरेट वगैरह या कोई भी स्मोक जो है, उस स्मोक से अपन क्या करते हैं, उसको जो हाइव है उसको हिट करते हैं, तो क्या होता है वहां जो बीज है वो क्या करती है, वहां से भागती है, मरती है वो, तो उससे जो हाइव है उसको लॉस ज्यादा होता है। और अपन को हानि तो वैसे भी जितना मिलना है उतना ही मिलना है, बट उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज उसके अंदर इन्फेंट्स वगैरह जो है वो मर जाएंगे। तो ये अपने को बेसिकली इसका ड्रॉबैक है, नुकसान है इसका। तो ओल्ड या इंडिजिनस पुराना जो अपना है मेथड इंडिया का। दूसरा अपना कौन सा है, अभी जो आजकल अपन देखते हैं ना कि किस तरीके से बॉक्स जो है, बॉक्स रखे हुए होते हैं सरसों वगैरह खेत में, मस्टर्ड का अगर खेत है, या फिर अपने कोई भी देखते हैं कि किस तरीके से बॉक्स, वुडन बॉक्स जो होता है उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, मैन मेड हाइव है। तो एपीकल्चर का मतलब ही यही है, मैन मेड जो हाइव है उनको रखते हैं। तो इनके अंदर अपने देखेंगे कि किस तरीके से आर्टिफिशियल कॉम्ब जो है, कौन से आर्टिफिशियल कॉम्ब जो है, आर्टिफिशियल कॉम्ब जो है, आर्टिफिशियल में भी अपने मेनली कौन सा चलता है, लॉन्गस्ट्रॉथ। फर्स्टली लैंगस्ट्रॉथ नाम का जो बंदा था उसी ने क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था। अपनी बुक के अंदर ज्यादा कुछ जिक्र अलग अलग है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि ओल्ड इंडिजिनस अपन को पता ही है किस तरीके से ये हाइव के अंदर लगा हुआ है। उसके अंदर अपन को पता है ये वाली सेल्स कौन सी है, ब्रूड सेल्स है, और ये वाली स्टोरेज सेल है। तो ब्रूड सेल्स जो है वहां बेसिकली इन्फेंट्स होते हैं, अपने इन्फेंट्स हैं, वैक्स जो है, और यहाँ बीच में मिड में अपन को क्या मिलेगा, हनी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ। उसके लिए अपन सारी पॉपुलेशन को क्या कर देते हैं, ऑलमोस्ट इनकी जो कॉलोनी है उसको क्या कर देते हैं, ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए ये इसका ड्रॉबैक है। इसकी वजह अपनी क्या करते हैं, आर्टिफिशियल में भी कौन सा करते हैं, लैंगस्ट्रॉथ का, जो 1851 के आसपास क्या हुआ था, 1851 के आसपास अपन ने अडॉप्ट कर लिया था। तो या फिर मॉडर्न भी बोल सकते हैं इसको, आर्टिफिशियल या मॉडर्न। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि इस तरीके से जो वुडन का जो अपना बॉक्स है उसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग इस तरीके से चैम्बर बने हुए होते हैं। उन चैम्बर्स के अंदर नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ क्या है, ब्रूड। यहाँ पे इस तरीके से होल होता है एक, तो यहाँ क्या होता है इस तरीके से एक तो होल होता है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ये जो भी बीज है वो कहाँ आ जाए, यहाँ इसके अंदर जा सके। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, अपना ब्रूड हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, ब्रूड। और यहाँ क्या लगा दी जाती है, इस तरीके से नेट लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है, नेट लगा दी जाती है, जाली लगा दी जाती है, जिसके थ्रू इसके अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, सिर्फ वर्कर्स जो हैं वही क्या कर सकते हैं, वो ऊपर जा सकते हैं। इसको क्रॉस करके क्वीन जो है वो ब्रूड के अंदर ही रहेगी, ड्रोन्स वगैरह सारे यहीं रहेंगे। बिकॉज अगर क्वीन इसको क्रॉस करके कहां चली गई, अगर स्टोरेज पार्ट के अंदर चली गई, कहां चली गई, स्टोरेज वाले पार्ट के अंदर चली गई, तो क्या हो जाएगा, यहां भी वो एग लेइंग का काम कर देगी। और अपने जब भी क्या करेंगे, इसको अलग करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें से भी अपने जो इन्फेंट हैं उनका क्या हो जाएगा, अपने को नुकसान हो जाएगा। तो यहां स्टोरेज किया जाता है, क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, जो छोटे छोटे इस तरीके से सेल लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, उनके अंदर क्या कर देते हैं, ये हनी जो है उसको स्टोर कर देते हैं, और ऊपर क्या कर देते हैं, वैक्स लगा देते हैं। तो अभी चलो अपने यहाँ एक डायग्राम देख लो कि किस तरीके से अपने रियल में ये होता है, कि हाँ भाई एग्जैक्टली सर ये इस तरीके का होता है। समझ आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना जो देख रहे हैं कि किस तरीके से इनके अंदर अपन जब भी नीड होती है अपन को निकाल लेते हैं यहां से। फिर इसके अंदर वेरियस अपने क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी है
ये बात समझ आई ना कि यहाँ क्यों नहीं, क्वीन क्यों नहीं जा सकती है, क्वीन कभी भी इसको क्रॉस नहीं कर सकती है। ऊपर से क्या होता है, इनसे ये कवर्ड होता है ताकि जो सनलाइट है या फिर अपने जो नेचुरल एनिमीज जो हैं उनसे भी क्या हो सके, स्टैंड भी है इसके अंदर, नेचुरल एनिमीज जो हैं वो इसको क्या नहीं कर पाए, नुकसान ना पहुंचा पाए। ओके, एंड इसके अलावा ये जो प्लेट्स जो हैं वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, हो सकता है कोई मेटल की भी बनी हुई हो। ओके, ये बात क्लियर है। इसको पहली बार अडॉप्ट करने वाले बंदे कौन थे, अपने नाम क्या है उसका, लैंगस्ट्रॉथ। क्या, लैंगस्ट्रॉथ। लैंगस्ट्रॉथ ने 1851 के आसपास क्या किया था, फर्स्ट टाइम जो है आर्टिफिशियल या मॉडर्न बॉक्स जो बनाए थे जिनके अंदर अपन आज क्या कर रहे हैं, रियरिंग ऑफ हनी भी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी अलग अलग हैं बट लैंगस्ट्रॉथ का अपन मेनली देखते हैं। इसमें 6 to 10 तक क्या होते हैं, अलग अलग बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट अपना है प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर। आई थिंक इतनी बात क्लियर है। अपनी बुक में ज्यादा कुछ इनका जिक्र नहीं है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा कुछ न बताते हुए फास्टली इनके बारे में बता रहा हूं। अभी अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर। प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर, पहला प्रोडक्ट अपने पास क्या है, हनी। क्या है, एंड सेकंड वन इज द वैक्स। फर्स्ट प्रोडक्ट इज हनी एंड सेकंड वन इज द वैक्स। हनी अपन को पता है कि एज ए फूड अपने वाइडली इसको यूज करते हैं ब्रेड वगैरह पे लगा के, तो एज ए मेडिसिन भी यूज करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में बता दिया था कि हनी जो है वो वेरियस अपने यूज करते हैं। स्वीट होता है तो स्वीट्स के अंदर भी इसको अपन यूज कर सकते हैं। देन अपना आता है वैक्स। जो वैक्स है वो भी क्या कर सकते हैं अपने, जैसे जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर यूज होता है। इसके अलावा अपने जो पॉलिश जो आती है उनके अंदर होता है, और भी बहुत सारी जगह इसका क्या किया जाता है यूज। इन कलर्स के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या है, एपीकल्चर के अपने लिए प्रोडक्ट हैं जिसके लिए अपन एपीकल्चर करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो अपना आ रहा है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एपीकल्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ एपीकल्चर किस तरीके से अपने लिए ये फायदेमंद है। इंपॉर्टेंस ऑफ एपीकल्चर। एपीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है अपने लिए, पहला ये किस में हेल्प करता है, पॉलिनेशन में। दूसरा हाइब्रिड बनाने में। पॉलिनेशन में किस तरीके से हेल्प करता है, पॉलिनेशन में इस तरीके से हेल्प करता है कि लाइक ये अपना क्या है, यहां एक फ्लावर है, यहां एक प्लांट है, उसके एक ए फ्लावर लगा हुआ है, ये अपना एक बी फ्लावर है जो इससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है। समझ पा रहे हैं? अब यहां इसके अंदर क्या नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो नहीं है। दो तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, एक तो कौन सा सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। देखते हैं ना आपने, तो पहला इसके अंदर क्या नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है। तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, दैट मीन ये खुद से तो फर्टिलाइजेशन कर नहीं सकता। अब इसको क्या चाहिए, कोई इंटरमीडिएटर चाहिए जो क्या कर सके, यहां के, अब अपन को पता है प्लांट्स जो हैं उनके अंदर फ्लावर भी क्या होते हैं, या तो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या बाइसेक्सुअल। अब इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन है नहीं, तो आप खुद समझ सकते हो कि ये प्लांट कैसा है, कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से। अगर इसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता, दैट मीन
इसके अंदर क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है। तो क्या ये बाइसेक्सुअल हो सकता है? नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है? ओनली ऑन यूनिसेक्सुअल हो सकता है। तो यूनिसेक्सुअल है दैट मीन या तो ये मेल है, या तो ये मेल है या फीमेल है। लाइक इसको अपन क्या मान लें, मेल मान लें, और इसको फीमेल मान लें, इसको फीमेल मान लें अपने। समझ पा रहे हैं? ओके। तो अब यहां भी क्या किया जाएगा, नेक्टर जो है वो होएगा। अगर नेक्टर नहीं है तो क्या नहीं हो पाएगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या यहां से बी जो है, मधुमक्खी जो है वो बैठी और खुद के क्या लगाए, पोलन ग्रेन्स, और उसको कहां ले गई वो, अगर इस फ्लावर के पास, तो क्या पॉलिनेशन हो गया इनके अंदर? यस। तो क्या एज इंटरमीडिएटर में ये फंक्शन करती है क्या? वेरियस स्पीसीज जो हैं उनके अंदर क्या करती है, प्लांट की वेरियस स्पीसीज जो हैं उनके अंदर क्या करती है, ये पॉलिनेटर, इंटरमीडिएटर की तरह बिहेव करती है। ये अपने जो प्लांट हैं वो मोस्टली किसको देख के अडॉप्ट हो चुके हैं अब? इंसेक्ट्स को देख के, बिकॉज बहुत ज्यादा नंबर में, लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन्स बनाने के बजाय क्या करते हैं, ये थोड़ा नेक्टर प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलिनेशन में हेल्प हो जाती है। समझ गए स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अपना है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अपना कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन। पॉलिनेशन क्लियर है ना सरों के, कि किस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन होता है, किस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। दूसरा है हाइब्रिड बनाना, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या होगा, सेम स्पीसीज है। अब अपने क्या, अभी जैसे मैंगो का सीजन चल रहा है, किसका सीजन चल रहा है, मैंगो का। तो क्या मैंगो के आप कभी कोई मैंगो, कभी कोई लंगड़ा, दुशहरी, फलाना, आम्रपाली, तो क्या अलग अलग टाइप के अपने मैंगो देखते हैं। उनके अंदर अब क्या हो, अगर यहां अगर ए स्पीसीज है, यहां बी स्पीसीज है कोई, यहां से पोलन ग्रेन्स इस स्पीसीज के ऊपर आ रहे हैं, दोनों सब स्पीसीज अलग अलग हैं, स्पीसीज दोनों सेम है, दोनों ही मैंगो है, सब स्पीसीज अलग अलग है, दोनों की पॉलिनेशन हो सकता है। स्पीसीज उसी को तो कंसीडर करते हैं जो आपस में क्या कर सकें, क्रॉस कर सकें, और उनके जो बच्चे जो होंगे वो भी क्या कर सकें, आपस में पॉलिनेशन कर सकें, क्रॉस कर सकें और बच्चे प्रोड्यूस कर सकें, उसी को अपन स्पीसीज बोल सकते हैं मायर के अकॉर्डिंग। तो क्या यहां से अब पोलन ग्रेन्स गए यहाँ, तो क्या यहाँ से जो भी फ्रूट जो डेवलप होगा, पॉलिनेशन के थ्रू जो भी फ्रूट डेवलप होगा, अब क्या वो फ्रूट जो होगा हाइब्रिड तैयार होगा, अपने पास क्या होगा, हाइब्रिड तैयार होगा। तो हाइब्रिड में अपन को पता है कि क्या होता है, क्वालिटी जो है वो अपने लिए थोड़ी सी क्या होती है, इंप्रूव्ड होती है। तो क्या अपने जो भी देसी किस्में जो हैं उनका यूज करके क्या कर सकते हैं, थोड़ा हाइब्रिड क्वालिटी ले सकते हैं। उसके लिए भी इंटरमीडिएटर, पॉलिनेटर की तरह बिहेव कौन करेगा, अपना हनी भी करेगी। तो इंपॉर्टेंस क्या है एपीकल्चर का अपने लिए, पहला पॉलिनेशन में हेल्प करती है, दूसरा जो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते उनके अंदर पॉलिनेशन में हेल्प करती है, दूसरा कौन सा, दूसरा है हाइब्रिड बनाने में भी क्या करती है, ये हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है वो क्या, नेचुरल एनिमीज कौन कौन से हैं इनके। तो नेचुरल एनिमीज इनके आपको पता ही है, पहला तो कौन सा होती है, अपनी जो आंट है, शहद को अपन ने खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, आंट है वो उसको खा जाएगी। दूसरा डिस्कवरी वगैरह पे कई बार हनी रॉबर भी अपन देखते हैं, हनी रॉबर देखते हैं ना, या फिर अपने कई बार हॉक वगैरह, ये चील बाज जो है वो भी क्या कर लेते हैं, वो भी हनी रॉबरी का काम करते हैं। समझ पा रहे हैं? ओके स्टूडेंट्स, या फिर मंकी वगैरह जो है वो भी क्या कर लेते हैं, हनी जो है उसके लिए। या फिर अपने वेरी फेमस वो मूवी देखी होगी द जंगल बुक, उसमें देखा था ना किस तरीके से भालू वगैरह जो हैं वो भी क्या करते हैं, नेचुरल एनिमीज की तरह बिहेव करते हैं। एपिस्डोरसेटा जो हैं उनसे मेनली वो क्या करते हैं, हनी रॉबरी का काम करते हैं। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि ट्रेनिंग सेंटर जो है, एपीकल्चर है। अब ऐसा तो है नहीं एपीकल्चर कोई भी मुंह उठाएगा एपीकल्चर कर लेगा, कोई भी वर्क को करने के लिए कम से कम क्या चाहिए आपको, उसकी ट्रेनिंग तो चाहिए। तो ट्रेनिंग के लिए अपने इंडिया के अंदर जो पहला तो अपना
जयपुर के अंदर खादी इंडस्ट्री जो है वो क्या कर रही है, इसको मेनली क्या करती है, बढ़ावा दे रही है। और दूसरा इसके अलावा ICMR जो अपना है वो भी क्या कर रहा है, इसको प्रमोट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो एजेंसीज जो हैं उदयपुर और जयपुर के अंदर अपने, और ICMR जो है वो भी क्या कर, सॉरी ICAR तो इंडियन मेडिकल रिसर्च का अलग ही हो गया, सॉरी ICAR जो अपना नेट होता है ना, उसी तरीके से, या फिर तुम लोग अब जेट क्लियर करोगे तो उसके अंदर क्या कर सकते हो, आप BSc करने का मौका मिलेगा, है ना, समझ पा रहे हैं। तो ये तो थी अपनी कौन कौन सी एजेंसीज जो हैं। इसके अलावा अपने को एग्रीकल्चर से वैसे कोई खास देख लिया है, बाकी कुछ भी नहीं रहा है अपना एग्रीकल्चर के अंदर। अब अपने एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने बोला भी है क्या कि अगर हनीबी जो है वो अगर खत्म हो गई तो हो सकता है दुनिया भी क्या हो जाएगी, जो प्लांट्स की जो बहुत सारी स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, बिकॉज वो पॉलिनेशन में बहुत लार्ज रोल प्ले करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक लेक्चर काफी लंबा हो गया है, 3-4 लेक्चर ले लिए हैं इसके ऊपर अपन ने, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो अपने तो डाउट क्लियर करने के लिए आप कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी जो डाउट जो है वो आपको आ रहे हैं और उनको हम क्लियर कर पाए। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स, और बढ़िया से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।